भजन हम सब सुन रहे थे। वास्तव में सत्संग किसे कहा जाता है? सत्संग की ज़रूरत हमें क्यों है? यह मनुष्य के मन में प्रश्न उठता है कि व्यापार करते हैं तो धन मिलता है, खेती करते हैं तो अन्न मिलता है, नौकरी करते हैं तो धन मिलता है, लेकिन सत्संग से हमें क्या मिलेगा? यह प्रश्न उठता है लोगों के मन में। मनुष्य को सत्संग की ज़रूरत क्यों है? देखा जाता है कि मनुष्य धन कमाकर अपने जीवन को सुखी बना सकता है, लेकिन जीवन में शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। धन से सुख मिलता है, लेकिन धन से शांति नहीं मिलती है। मनुष्य के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य का मन अशांत है, फिर भी मनुष्य दुखी है। क्यों? क्योंकि उसे उसके जीवन में सत्संग नहीं मिला, उसे सही संग नहीं मिला। सत्संग अर्थात सत्य का संग, संत गुरुजनों की संगत, सज्जनों की संगत। संत गुरुजन ही सत्य का रास्ता बताते हैं, सत्य का रास्ता दिखाते हैं। यही तो है सत्संग। मनुष्य संत गुरुजनों की संगत करे, सज्जन की संगत करे तो उनके अंदर सज्जनता आएगी, और दुर्जन की संगत करे तो उनके अंदर दुर्जनता आएगी। जैसे ठंडी के दिनों में हम आग तापने के लिए चूल्हे के पास जाते हैं तो उसे गर्मी मिलती है, और नदी के पास जाते हैं तो शीतलता मिलती है। इसी तरह हम सत्संग में जाते हैं तो हमारा जीवन सुधरता है, हमें जीवन में सही दिशा मिलती है। देखा जाता है कि संसार में कितने लोग भटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसे सही रास्ता दिखाने वाले संत गुरुजन नहीं मिले, उन्हें सही संगत नहीं मिली। मनुष्य जब पैदा होता है तो वह बचपन से गाली देना नहीं जानता, बचपन से चोरी करना नहीं जानता, बचपन से झूठ बोलना नहीं जानता, और ना ही इसे किसी स्कूल में सिखाया जाता है झूठ बोलना और गाली देना। ये तो मनुष्य संगत से वैसे बन जाता है। मनुष्य चोर के संग में रहकर चोरी करने लग जाता है, और अच्छे लोगों के संग में रहकर अच्छा इंसान बन जाता है। इतिहास उठाकर देखा जाए कि रत्नाकर डाकू को संत गुरुजन मिले तो वह वाल्मीकि बन गए, अंगुलीमाल को गौतम बुद्ध मिले तो वह संत बन गए। इसी तरह हमारा जीवन भी है। यदि हम अच्छे लोगों की संग करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। मैं कह रही थी कि हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता क्यों है। देखा जाता है आमतौर पे कि मनुष्य रात दिन मेहनत करता है चैन की नींद सोने के लिए, लेकिन फिर भी बेचैन है मनुष्य। क्यों? क्योंकि उसे संतोष नहीं है, उसके जीवन में शांति नहीं है, उसे और की चाहना जला रही है। मनुष्य रात दिन चिंता में पड़ा हुआ है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, पुत्र जो है वह सेवा करेगा कि नहीं कर पाएगा, पुत्र जो है वह कुपुत्र में ना बदल जाए। ऐसे मनुष्य के अंदर संशय बना रहता है। कहते हैं चिता जो है मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जो है वह जीते जी मनुष्य को जलाती है। तो ये मनुष्य के मन में संशय क्यों है? मनुष्य का मन चंचल क्यों है? क्योंकि उसे सही संग नहीं मिला है, उसे संत गुरुजनों का सानिध्य नहीं मिला है, उसे जीवन जीने की कला मालूम नहीं है। इसलिए मनुष्य जो है बेचैन है, इसलिए मनुष्य का मन जो है चंचल बना हुआ है। इस काग मन को हंस बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, जीवन को सुधारने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जैसे
आजकल ब्यूटी पार्लर में जाकर चेहरे को सुंदर बनाया जाता है, इसी तरह सत्संग में मन को सुंदर बनाया जाता है। हम अपने जीवन को संवारने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। हमारा जीवन जो है बिगड़ा हुआ है। क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि संसार के लोग जो है स्वार्थवश राग द्वेष की आग में जल रहे हैं, और हम भी इस संसार में आकर ऐसे माहौल में रहकर हमारे अंदर भी वही राग द्वेष, वही चिंता, वही फिक्र, वही हानि लाभ का डर मन में सताता रहता है। इस डर से उबारने वाले कौन हैं? संत गुरुजन हैं। वही हमें बताता है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, ना कि भगवान हमें सुख दुख देने वाला है। तो संत गुरुजन हमारे जीवन को सुधारने वाले हैं, हमारे जीवन को तराशने वाले हैं। जैसे हीरा खदान में मिला हो तो उसकी कीमत 10,000 है, और वही हीरा जौहरी के पास तराशा जाए तो उसकी कीमत 10 लाख हो जाती है। इसी तरह हमारा जीवन भी कीमती है, लेकिन हम अपने जीवन की कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं। अंधे के पास जाकर पूछा जाए कि आँख का महत्व क्या है, तब पता चलेगा। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? सुंदर शरीर मिला हुआ है, कोई भी हमारे शरीर में कमी नहीं है। और इस मानव जीवन को सुंदर बनाने के लिए, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए, हमारे जीवन को सही ढंग से जीने के लिए रास्ता बताने वाले संत गुरुजन हैं। तो हम सब भजन सुन रहे थे, सत्संग है मान सरोवर सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। आइए अब हम आगे विचार सुनते हैं।